क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और जिसका पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक कर लिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया साम्यावस्था। क्या हो गया? साम्यावस्था। जब हम क्या करते हैं, कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और वो अवस्था क्या होती है? साम्यावस्था होती है। तो इसी के आधार पर एक सिद्धांत दिया गया है, लासेटेलिये का सिद्धांत। लासेटेलिये का सिद्धांत, लासेटेलिये नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था लासेटेलिये का सिद्धांत। ये कहते हैं कि मान लो कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक अवस्था ऐसी आ गई कि हमें साम्यावस्था प्राप्त हो गई कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। तो ये कहते हैं कि जब साम्यावस्था आ जाती है और उसके बाद अगर टेम्परेचर में, अगर प्रेशर में और कंसंट्रेशन को सबसे ऊपर लेते हैं, नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर और नंबर 3 प्रेशर। सांद्रता, ताप और दाब में अगर चेंज कर दिया जाए तो साम्य भी चेंज हो जाता है। साम्य भी दूसरी तरफ खिसक जाएगा और उधर खिसकेगा जहां पर उसका प्रभाव क्या हो रहा हो? नष्ट हो रहा हो। इसके आधार पर लासेटेलिये की ये तीनों टर्म थी, इनको करेंगे। इनके आधार पर हम देखेंगे कि साम्यावस्था कैसे चेंज होती है। जैसे सबसे पहले आता है सांद्रता का प्रभाव। सबसे पहले आता है सांद्रता का प्रभाव। तो सबसे पहले हम सांद्रता की बात करते हैं। कोई भी रिएक्शन करवाते हैं हमेशा ही रिएक्टेंट की सांद्रता ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की सांद्रता कम होती है। धीरे धीरे रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती जाती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, वो साम्यावस्था हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी रिएक्शन करवाई, मान लो H2 + I2, ये रिएक्शन करवाई हमने और 2HI बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये अवस्था किसको शो कर रही है? साम्यावस्था को। ये किसको शो कर रही है? साम्यावस्था को। ठीक है, तो हमेशा ही रिएक्टेंट से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त करना हो तो हमेशा ही क्या होती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होनी चाहिए, और या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, H2 + I2, हम क्या करते हैं, इस रिएक्टेंट की, ये अभिकारक है, इनकी सांद्रता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये साम्यावस्था थी, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है तो हमने साम्यावस्था लिख दी। अब हम क्या कर रहे हैं? सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट की सांद्रता को क्या बढ़ा रहे हैं? और रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो हमेशा ही रिएक्टेंट जो होता है वो किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में। 2HI बनाएगा तो ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसे चलेगी? बाईं ओर चलेगी। रिएक्शन कैसे चलेगी? बाईं ओर। चलो यहाँ से समझ में नहीं आया। एक सीधी सी बात ये है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो रिएक्शन ऐसे ही चल रही थी, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, इन दोनों की बराबर हो जाती है, तब ये साम्यावस्था को प्राप्त करती है। ये कर लिया हमने। फिर हमने क्या किया? वापस सांद्रता बढ़ा दी, किसकी? रिएक्टेंट की। तो रिएक्शन कैसे चलेगी? बाईं ओर। अब हम क्या करते हैं? इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो रिएक्शन कैसे चलेगी? दाईं ओर। रिएक्शन कैसे चलेगी? दाईं ओर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2HI। अब देखो, जब इसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं हम तो रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ चल रही है। अब यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो रिएक्शन ज़्यादा से कम की तरफ चल रही है, तो यहाँ भी तो ज़्यादा से कम की तरफ चल रही थी।
अब ऐसे चलने लग जाएगी, तो इसका मतलब दाईं ओर। कहने का मतलब यह है कि सांद्रता को जो प्रभाव है वो पड़ता है साम्यावस्था पर। सांद्रता को अगर बढ़ाते या घटाते हैं तो साम्यावस्था स्थिर नहीं रहती, साम्य चेंज हो जाता है। तो यहाँ साम्यावस्था थी, हमने सांद्रता को बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसे चलने लगी, इसको कम किया तो रिएक्शन दाईं ओर चलने लगी। तो ये था सांद्रता का प्रभाव। उसके बाद में 2 नंबर आता है ताप का प्रभाव। इसने क्या किया था, ले सेतलियों ने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर सबको लेकर के देखा था, उसके आधार पर इसको किया था। तो टेम्परेचर का प्रभाव के आधार पर जो विक्रिया होती है वो 2 प्रकार की हो जाएंगी। एक होगी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। कैसी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। एक हो जाएगी ऊष्माशोषी विक्रिया, एक हो जाएगी ऊष्माशोषी विक्रिया। अब देखो हमारे पास में हम पहले क्या कर रहे हैं, ऊष्माक्षेपी विक्रिया कर रहे हैं। ऐसी विक्रिया जिसमें विक्रिया होने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, वो विक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। N2 + O2 कोई भी उत्क्रमणीय विक्रिया में अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो वो विक्रिया ऊष्माक्षेपी की विक्रिया होती है। तो ये विक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की विक्रिया है जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है, जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है। मान लो इस रिएक्शन को साम्यावस्था में शो करेंगे तो हम इस प्रकार शो करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, साम्यावस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई, साम्यावस्था। और साम्यावस्था के अंदर जो टेम्परेचर रखा है वो हमने क्या रखा है, T रखा है। क्या रखा है, T। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया ऐसी विक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के दौरान जो पात्र है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हम उस पात्र को महसूस करके भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी या फिर गर्म होकर के टूट भी सकती है। तो वो विक्रिया ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होगी। और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो टेम्परेचर तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। तो N2O2 ये रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, 2NO बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, T1 टेम्परेचर रख रही हूँ। यहाँ क्या रख रही हूँ, T1 टेम्परेचर रख रही हूँ। और T1 से T1 का मान क्या कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ। T1 से T1 का मान ज़्यादा कर रही हूँ। तो ज़्यादा करूँगी तो रिएक्शन कैसे चलेगी, दाईं ओर चलेगी। रिएक्शन कैसे चलेगी, दाईं ओर, क्योंकि N2O2 से 2NO बन रहा है T टेम्परेचर पर। और ऐसे ही बनाना है तो हमें T से टेम्परेचर को नीचे करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन ऐसे चलने लग जाएगी। और अगर हम क्या करें, इस अभिक्रिया में रिएक्शन को ऐसे चलाना है तो T2 टेम्परेचर रखेंगे और बनेगा तो 2NO ही। तो यहाँ पे T1 का मान ज़्यादा होगा, T2 का कम होगा। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन से स्पष्ट ये हो रहा है कि अगर हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करना है या रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो ऊष्माक्षेपी विक्रिया में टेम्परेचर को कम करना चाहिए। टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं और वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, गर्म हो गई, और हम उसको और गर्म करेंगे तो टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी। तो रिएक्शन तो होना दूर की बात है, अगर उसी टेस्ट ट्यूब को अगर ठंडा किया जाए तो शायद रिएक्शन हो सकती है, शायद रिएक्शन हो सकती है। दूसरी आती है ऊष्माशोषीय विक्रिया। दूसरी कौन सी आती है, ऊष्माशोषीय विक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब अंदर की ओर, तो इसके अंदर क्या होगी, ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। ऊष्मा क्या की जाएगी, ग्रहण की जाएगी। जैसे हमारे पास में H2
प्लस I2 और क्या बन रहे हो 2HI बन रही हो, और यहाँ पर इसके अंदर उष्मा देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर रिएक्शन अगर करवानी है साम्यावस्था में तो ये किसको शो करेगी, साम्यावस्था को शो करेगी T1 टेम्परेचर पर। और H2 प्लस I2 इसमें उष्मा देनी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे T1 का मान ज़्यादा रखेंगे 2HI, तो T1 से T1 का मान ज़्यादा रखेंगे तो रिएक्शन बाईं ओर चलेगी। रिएक्शन कैसे चलेगी, बाईं ओर ऐसे चलेगी, ठीक है। और दूसरा, अगर इस रिएक्शन के दौरान T2 है और 2HI और T1 का मान ज़्यादा रखोगे T2 से, तो रिएक्शन कैसे चलेगी, दाईं ओर चलेगी, रिएक्शन दाईं ओर चलेगी। तो ये साम्यावस्था को शो कर रही है, T1 का मान ज़्यादा कर रही है तो बाईं ओर चल रही है, मतलब अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए उष्मा शोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रभाव आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इसको थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ मैं, दाईं ओर और बाईं ओर। एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी। उसके बाद में आता है प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट भी पड़ता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर सांद्र जो लासेलियो का सिद्धांत है उसके अंदर साम्यावस्था को यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई। पहली बात तो ये क्या होती है, गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होती है। कौन सी अभिक्रियाओं पर, गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होती है, ठीक है। पहली बात, अगर डेल्टा एन का मान क्या हो, 0 हो, जैसे H2 प्लस I2 और क्या बना रहे हैं हम, 2HI बना रहे हैं, तो डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये होता है। तो प्रोडक्ट कितने हैं, 2 और 2 ही रिएक्टेंट है, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे कम करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, डेल्टा एन का मान क्या हो, नेगेटिव हो। डेल्टा एन का मान क्या हो, नेगेटिव हो, जैसे N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे क्या है 2NH3 बना रहे हम। P प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है और ये किसको शो कर रही है, साम्यावस्था को शो कर रही है। ये किसको शो कर रही है, साम्यावस्था को। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 4 और प्रोडक्ट कितने हैं, 2। तो डेल्टा एन निकालोगे तो 2 माइनस 4 बराबर -2 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एन का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ आपको प्रेशर बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। अब देखो आप 4 से 2 की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, 4 है यहाँ 2 है, कम की तरफ जाओगे तो हमेशा ही प्रेशर को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इस रिएक्शन को बाकी रिएक्शनों की तरह लिखें 3H2 और यहाँ पे इस रिएक्शन को बाईं ओर चलाना है तो यहाँ P1 रखा जाएगा और 2NH3 और इस P1 का मान P से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले की तुलना में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया कैसी होगी, बाईं ओर हो जाएगी। अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, बाईं ओर। अगर हम इसी रिएक्शन के अंदर प्रेशर को कम करें तो ये रिएक्शन यहाँ पे P2 रखा है हमने और यहाँ पे 2NH3, तो यहाँ पे P का मान P2 से क्या है, ज़्यादा है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी। वापिस इससे ये बनना शुरू हो जाएगा अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए। तो इसीलिए अगर डेल्टा एन का मान नेगेटिव है तो वहाँ पर प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है। ये बात ध्यान रखना है। डेल्टा एन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर कम करो या बढ़ाओ। डेल्टा एन का मान नेगेटिव आ रहा है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, डेल्टा एन का मान क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है। ये कब आएगा,
जैसे PCl5 है हमारे पास में और ये PCl3 प्लस Cl2 में चेंज हो रही है, ये किसको शो कर रहा है, साम्य अवस्था को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर P है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है और यहाँ 1 है। अब देखो 1 से 2 की तरफ जाओगे तो प्रेशर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, कम करना है। कम करोगे तो ये रिएक्शन ऐसे होने लग जाएगी, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगली रिएक्शन PCl5 और यहाँ पे P1 रखा, PCl3 और Cl2 बना दिया। P से P1 का मान ज़्यादा करोगे, ऐसे जा रहे हैं तो ज़्यादा कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे होने लग जाएगी, दाईं ओर होने लग जाएगी। कैसे होने लग जाएगी, दाईं ओर होने लग जाएगी। अगर PCl5 और यहाँ पे P2 रखा और PCl3 और Cl2, तो P का मान ज़्यादा है P2 से, तो रिएक्शन कैसे होने लग जाएगी, बाईं ओर होने लग जाएगी। रिएक्शन कैसे होने लग जाएगी, बाईं ओर। तो डेल्टा N का मान अगर पॉजिटिव है तो प्रेशर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तभी साम्य अवस्था आ सकती है, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये जो सारा क्या था, लासेतलियो का सिद्धांत था। जब कोई भी रिएक्शन साम्य अवस्था में आ जाती है या साम्य स्थापित होने के बाद में इन तीनों में चेंज करते हैं तो साम्य भी चेंज हो जाता है, साम्य दूसरी तरफ खिसक जाता है या साम्य उस तरफ खिसकने की कोशिश करेगा जहाँ इसका प्रभाव खत्म होता है। सांद्रता का प्रभाव में, इस सांद्रता के प्रभाव से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा प्राप्त करनी है तो रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाते रहना चाहिए। सांद्रता से ये कंक्लूजन निकलता है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में हमेशा ही टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, कम करते रहना चाहिए। ऊष्माशोषी विक्रिया प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाते रहना चाहिए। दाब का प्रभाव सिर्फ गैसीय विक्रियाओं पर पड़ता है। अगर डेल्टा N का मान 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेल्टा N का मान नेगेटिव है तो प्रेशर को बढ़ाते रहना चाहिए। डेल्टा N का मान पॉजिटिव है तो प्रेशर को कम करते रहना चाहिए। ये था हमारा लासेतलियो का सिद्धांत, जिसका साम्य पर टेम्परेचर, प्रेशर और सांद्रता का इफेक्ट पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।